अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इनामुल्लाह खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्लास सिस्टम क्या होता है। सोशल सर्टिफिकेशन बेस्ड ऑन बर्थ एंड इंडिविजुअल अचीवमेंट। एक सोशल सर्टिफिकेशन होती है। सर्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को तरतीब देना, जिसकी बुनियाद इंडिविजुअल की बर्थ पे हो या इंडिविजुअल के अचीवमेंट पर होती है। अब क्लास सिस्टम ज़ाहिर सी बात है, अगर बेसिकली हम देखें तो 3 किस्म की क्लास होती हैं, अपर क्लास, मिडल क्लास, लोअर क्लास। जब भी कोई इंसान अगर अमीर फैमिली में पैदा होगा तो वो क्या होगा, उसको हम कहेंगे कि सोशल सर्टिफिकेशन है, इसकी बुनियाद किस चीज़ पे है, बर्थ पे है। यानी कि अगर वो उसका ख़ानदान अमीर है तो वो क्या कहलाएगा, अमीर क्लास से उसका ताल्लुक़ कहलाएगा। अगर वो मिडल क्लास में पैदा होता है तो उसका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से होगा, मिडल क्लास से होगा। अगर वो लोअर क्लास में यानी गरीब ख़ानदान में पैदा होता है तो किस में शुमार होगा, उसका लोअर में होगा। इसी तरह इसकी दूसरी जो चीज़ है वो है इंडिविजुअल अचीवमेंट। इंडिविजुअल जब इंसान कोई मेहनत करता है, अगर लोअर क्लास में है तो वो ज़िंदगी में अगर मेहनत करता है तो वो मिडल क्लास में जा सकता है, जो मिडल क्लास का लोग हैं वो अपर में जा सकते हैं। तो इस तरह ये जो है सिस्टम है। अब ये जो क्लास सिस्टम होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि इसमें लचक होती है। ये कास्ट सिस्टम की तरह नहीं है कि अगर एक ही कास्ट में आप पैदा हुए हो, पंजाबी हो तो पंजाबी ही रहोगे, अगर आप पख्तून हो तो पख्तून रहोगे, बलोच हो तो बलोच रहोगे, अगर आप सराइकी हैं तो सराइकी ही रहेंगे। लेकिन जो क्लास सिस्टम है इसमें इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। यानी कि आप अपनी जो अचीवमेंट है इंडिविजुअल, अब आप मेहनत करते हो तो आप अपनी क्लास को क्या कर सकते हो, तब्दील कर सकते हो। और ये जो होगा सोशल मोबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल होगी। जिस तरह कि मैंने पहले ही कहा था, सोशल मोबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जब जाते हो, यानी कि अगर आप लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप मेहनत करते हो तो क्या कर सकते हो, आप मिडल में जा सकते हो। अगर आप मिडल में हो तो आप अपर क्लास में जा सकते हो। तो दूसरा सोशल मोबिलिटी का सिर्फ़ ये मतलब नहीं है कि आप अगर गरीब हो तो मिडल में जा सकते हो, मिडल से अपर में, बल्कि कोई ऐसा वक़्त भी अप एंड डाउन आ सकता है कि आप अपर क्लास से मिडल में जा सकते हो, मिडल से लोअर में भी जा सकते हो। तो यहाँ पर दोनों किस्म के चांसेस हैं। तो आज की ये जो डेफ़िनेशन हमने पढ़ी थी, ये मेशिनिस्ट की डेफ़िनेशन थी। वो कहता है जो क्लास सिस्टम होता है इसकी बुनियाद बर्थ पे होती है, यानी कि जो इंसान जहाँ पे जिस फ़ैमिली में पैदा होगा उसी का क्लास वही कहलाएगी। अपर में है तो अपर क्लास से उसका ताल्लुक होगा, मिडल में है तो मिडल में होगा, लोअर में है तो लोअर में होगा। दूसरा ये भी है जो क्लास सिस्टम है इसकी बुनियाद किस चीज़ पे है, इंडिविजुअल के अचीवमेंट। जब इंसान ज़िंदगी में मेहनत करता है, वो जो है तो क्या करता है, अपनी क्लास को चेंज कर सकता है। तो ये जो सिस्टम है ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि ये इसमें ज़्यादा सख्ती नहीं है, आप अपनी एक क्लास से दूसरी क्लास में जा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है क्लासेस की। जो वार्नर था उसने जो क्लास था उनको 6 हिस्सों में तकसीम किया, उनको 6 तरह से क्लासिफाई किया। जो सबसे पहली क्लास है उसको हम कहते हैं अपर क्लास। जो अपर क्लास होती है इसमें चंद लोग इस पर मुश्तमिल होते हैं और उन लोगों का जो सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन होती है वो बहुत अच्छी होती है और पॉलिटिकल स्टेटस उनके पास आता है। यानी इन लोगों के जो है स्टेटस, सियासी हवाले से भी ये लोग ताकतवर होते हैं और माशी हवाले से भी ये लोग बहुत मजबूत होते हैं। और इन लोगों का अगर हम पाकिस्तान में भी देखें तो अक्सर जो लैंडलॉर्ड लोग होते हैं या कारोबार में बहुत उनका अच्छा स्टेटस होता है, वही असम्बलियों तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद है अपर मिडल क्लास। जो अपर मिडल क्लास है इसमें एंटरप्रेन्योर यानी कि जो लोग कारोबारी हैं वो लोग इसमें आ सकते हैं, जो सिविल लीडर होते हैं वो इसमें आते हैं, और जो एकेडमिशियंस यानी कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, इल्म और अदब से जिनका ताल्लुक होता है, अपर मिडल क्लास लोग में वो आते हैं। और जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी अपर मिडल क्लास में आते हैं। और ये लोग जो साइंटिफिक जो सोसाइटी है उसकी बैकबोन, इंटेलेक्चुअल बैकबोन समझे जाते हैं ये लोग, यानी कि साइंटिस्ट हो गया, कारोबारी लोग हो गए और सिविल लोडर लीडर हो गए, ये इसमें अपर मिडल क्लास में आते हैं। इसके बाद है हमारे पास तीसरी टाइप अपर लोअर क्लास। अब अपर लोअर क्लास में जो है ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर का मतलब मतलब है वो लोग कि जो अपने हाथों को या अपनी फिजिकल एबिलिटी को इस्तेमाल करके क्या करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। कि जिस तरह एक मिस्त्री हो गया, जिस तरह एक लोहार हो गया, वो क्या करते हैं, अपनी फिजिकल जो एबिलिटी है उनको इस्तेमाल करते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर। फिर इसके बाद जो है सेमी स्किल्ड, यानी ऐसे लोग जिनके पास सेमी स्किल्ड मौजूद होती है वो भी इस क्लास में आते हैं। इसमें जो है क्लरिकल जॉब वो भी इसमें आते हैं। और ये जो लोग हैं इनकी ये खसूसियात है कि ये दौलत को नहीं देखते, बल्कि जो कानूनी ज़राए होते हैं उन्हीं चीज़ों को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि इल्लीगल काम की तरफ इनका ज़्यादातर रुझान नहीं होता।
इसके बाद हमारे पास चौथी टाइप आती है जिसको हम कहते हैं लोअर अपर क्लास। जो लोअर अपर क्लास होती है इसमें जो लोगों का ऑक्यूपेशन होता है वो सेम ही होता है। इन लोगों ने अब नई-नई दौलत हासिल की होती है और ये लोग इस चक्कर में होते हैं कि अपनी प्रेस्टीज माशरे के अंदर क्या करें, पैदा करें। जो 5वीं किस्म है हमारे पास उसको हम कहते हैं लोअर मिडल क्लास। अब जो लोअर मिडल क्लास होते हैं यहाँ पे जो छोटे-छोटे कारोबार यानी कि बिज़नेसमैन होते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर होते हैं और जो ऐसे लोग होते हैं कि जो छोटे-छोटे यानी कि लैंडलॉर्ड होते हैं। ये जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं हाईली मोटिवेटेड होते हैं कि अपनी जो सोशल क्लास है उसको क्या करें चेंज करें। इसके बाद जो आखिरी टाइप्स आती है हमारे पास उसको हम कहते हैं लोअर लोअर क्लास। जो लोअर लोअर क्लास होती है इसमें ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं होती है, ये लोग जो है अनपढ़ होते हैं और ये लोग जो हमने इसको हियरार्की है सबसे एंड पे रखा है हियरार्की के अंदर। इन लोगों का जो सोशल सिस्टम होता है यानी कि माशरे के अंदर जो इकोनॉमिक इनकी कंडीशन होती है, जो हेल्थ की कंडीशन होती है, जो बाकी पॉलिटिकल कंडीशन होती है या इसके अलावा अगर हम कह लें कि जो सोशल माशरे के अंदर जो इनका स्टेटस होता है वो सबसे कम होता है, जो लोअर लोअर क्लास है।